बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम मदीन और मदायन बीबी सारा खातून के बतन से थे। दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक बेटे थे, लेकिन तौरात में लिखा है कि 12 बेटे थे। लेकिन एक बेटे की रिवायत ज़्यादा सही मालूम होती है और नाम आपके बेटे का केदार था और उनकी जिस्म की कदामत 40 गज थी। लंबे और मोटे चौड़े अरब के सुल्तान थे और तमाम अरब उनका मतीयो फरमा बरदार था। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम ऐस और दूसरे का नाम याकूब था। और मुदीन के एक बेटे का नाम शुएब था और वो मुदीन के बेटे अजम के बादशाह थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 124 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। दोस्तों, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त मौत से डरते रहते थे, इसलिए हक़ ताला ने चाहा कि इनकी मौत उनकी मर्ज़ी के मुवाफ़िक की जाए। नागहां एक बूढ़ा मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे खाना दिया, मारे ज़ाफ़ कि वो खाना ना खा सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि आपकी उम्र क्या होगी। इसने जवाब दिया कि ऐ हज़रत, मेरी उम्र इस वक्त 120 बरस है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत अफसोस करने लगे कि शायद मुझको भी इसी सन और साल में ये हाल गुजरे। अभी तो मेरी उम्र इससे 10 साल कम है। तब आपने कहा, या इलाही, मैं अपनी उम्र इससे ज़्यादा नहीं चाहता। इसके बाद चारों बेटों को बुलाकर वसीयत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और हज़रत याकूब को कहा कि ऐ बेटो, अल्लाह ने तमाम मखलूक में तुमको अपना दीन दिया है, तुम कभी गैर मुस्लिम होकर न मरना। अल्लाह ताला ने इस दीन को इस्लाम फरमाया और ये चीज़ मैंने तुमको सुना दी और बता दी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से अर्ज़ की कि आपको खुदा ताला ने किस काम के सबब नबूवत व खिलाफत से सरफराज फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 सबब के बायस मुझे नबूवत से सरफराज किया। अव्वल, मैंने कभी रोज़ी का गम नहीं किया कि मैं कल क्या खाऊंगा, और दूसरा, बग़ैर मेहमान के खाने को नहीं खाया, और तीसरा कि जब कोई काम दुनिया या आखरत का पड़ता है तो पहले आखरत का काम करता हूँ और उसके बाद दुनिया का। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको खिलाफत, नबूवत और करामत बख्शी। बाद नबूवत के हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने यही इंतकाल फरमाया और मदफून हुए। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब बेटे अपने अपने मकाम पर चले गए और वहीं सुकूनत इख्तियार की। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे कुछ बाप की शय से हिस्सा दो ताकि बाप का निशान व तबरुक हमारे पास भी रहे। इसके जवाब में हज़रत इसहाक ने हज़रत इस्माइल से कहा कि तुम हमारे बराबर नहीं, इसलिए महरूमुल मीरास हो और तुम्हें बाप का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रंजीदा हुए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, इसहाक, इस्माइल पर फौकियत मत कर, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्त से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जो सैयदुल अंबिया हैं, और फिर तमाम मोमिन उनकी पुश्त से होंगे, और तुम्हारी पुश्त से तमाम यहूद और गुमराह पैदा होंगे, और तुम्हारी औलाद को इनकी औलाद हमेशा ख्वार रखेंगी, और बेनिकाह लौंडियाँ उन पर हिलाल होंगी, और इनकी उम्मत कसीर तादाद में होगी। इस बात को सुनकर हज़रत इसहाक इतना रोए कि उनकी आंखों में छाले पड़ गए और वो उस रोने की वजह से नाबीना हो गए। इस बात के 2 बरस गुजर जाने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उनसे कहा कि ऐ इसहाक, मैं तुमको खुदा की तरफ से बिशारत देता हूँ कि तेरी पुश्त से 4000 पैगम्बर पैदा होंगे, और एक पैगम्बर उनमें से मूसा होगा जो खुदावंद करीम से बातें करेगा, और लक़ब इसका कलीमुल्लाह होगा, और खुदा चाहे तो तुम्हें भी बीना कर दे या ऐसा ही रखे। अगर तुमको खुदावंद करीम ने नाबीना रखा तो क़यामत में आंखें मिलेंगी
اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار کرائے۔ دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام ایس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کے لیے ملک شام جاتے تھے، اور وہاں حضرت اسحاق اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ شریف تشریف لے آتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکے کے شریفوں میں سے تھی۔ 12 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے۔ ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل، تو مغرب کی زمین میں جاؤ اور وہاں کے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دو۔ چنانچہ یہ حکم پاتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً وہاں گئے اور تقریباً 50 برس تک وہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، جیسا کہ اللہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کو، وہ اپنے وعدے میں سچا نبی تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تک تو واپس نہ آئے گا میں اسی جگہ ہی ٹھہرا رہوں گا، اور وہ شخص تقریباً 1 سال تک نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1 برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعدہ فرمایا ہے، یعنی وعدے کا سچا۔ دوستو، عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 130 برس کی ہوئی۔ آخر عمر تک وہ مکے میں ہی رہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آخری عمر مکے سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت اسحاق نابینا ہو گئے اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ایس اور یعقوب ہیں، اور آپ کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کا نام تسمیہ تھا۔ حضرت ایس کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا، اور حضرت اسحاق کو یہ وصیت کر کے پھر مکہ تشریف لے آئے، اور اس واقعہ کے 1 برس بعد انتقال فرمایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں متفرق ہو گئے، مگر 2 بیٹے ایک ہی راہ پر ثابت قدم رہے۔ بیشتر اہل عرب اور حجاز ان کی نسل سے ہی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔